अपना एक चैप्टर स्टार्ट है जिसका नाम जो है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, कैसे रहता है, ये आपको मैंने जो है लास्ट में बताया था। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी को जो है के अंदर अननोन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का जो है मॉलिक्यूलर वेट यूज़ करके अपन जो है उसका मास यूज़ करके अपन जो है कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लास्ट में आपको मैंने ये भी बताया था कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो है कोई भी अपने को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो है ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। उसी तरह जो है कोई मॉलिक्यूल के अंदर समझो आइसोटोप अबंडेंस प्रेजेंट है, आइसोटोप प्रेजेंट है, उसको भी जो है इस टेक्निक के थ्रू से अपन जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये पूरी टेक्निक जो है एटॉमिक मास ऑफ एटम विच प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल पर जो है डिपेंड है। ठीक है, ये बताया था आपको कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है इट इज़ द कन्फर्मेटिव टेक्निक, मतलब इससे जो है कोई कंपाउंड अपन जो है प्योरली तौर पे जो है कंफर्म कर सकते, ये भी अपन ने डिस्कशंस किए थे। लास्ट में बताया था कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी को जो है फर्स्टली जो है सर जे जे थॉमसन ने जो है फर्स्ट जो है डिस्कवर्ड किया फ्रॉम कहाँ पे एक्सिस्टेंस ऑफ नियॉन 22। दिस नियॉन 22 इज़ द आइसोटोप ऑफ नियॉन 20। ठीक है, मतलब नियॉन 22 के एक्सिस्टेंस के ऊपर मतलब उसने जो उसको डिस्कवर किया था कौन, जे थॉमसन ने। ये अपन ने जो है लास्ट में डिस्कशंस किए थे। ठीक है, ये बताया था कि अपने को सैंपल कोई भी चलता है, इसमें लिक्विड भी चलेगा सैंपल, सॉलिड भी चलेगा सैंपल, और जो है गैस भी चलेगा, लेकिन मोस्ट प्रिफरेंशली जो है अपने को क्या चाहिए, गैस चाहिए। ये आपको मैं जो है बताया था। ठीक है, ये छोटा मोटा अपन ने जो है लास्ट में जो है इंट्रोडक्शन के बारे में जो है डिस्कशंस किए थे। फिर बाद में मैंने जो है इसका आप लोगों को जो है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंस्ट्रूमेंटेशंस के बारे में जो है बताया था। एक बार और डबल से जो है शॉर्टली मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले क्या रहता बोला तो मैं आपको रिजर्वायर रहता, रिजर्वायर बताया था मैं आपको, ये है रिजर्वायर। अब रिजर्वायर के अंदर अपना क्या है, सैंपल प्रेजेंट है। अब ये सैंपल जो है मे बी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, मे बी इन द फॉर्म ऑफ गैस एंड मे बी इन द फॉर्म ऑफ अ सॉलिड। ठीक है, अब होता क्या, इस रिजर्वायर के अंदर जो है टेम्परेचर मेंटेन कर, टेम्परेचर उसको हीट देते हैं किसको, सैंपल्स को, और उसका जो है प्रेशर क्या करते हैं, लो प्रेशर पर क्या करते हैं उसको मेंटेन रखते हैं। इसकी वजह से सैंपल कौन से फॉर्म में है, इफ़ सैंपल प्रेजेंट लिक्विड और सॉलिड फॉर्म, ये जो है वेपर फॉर्म में जो है क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और कन्वर्ट होकर जो है ये अपना जो सैंपल है, सैंपल मॉलिक्यूल, ये कहाँ पे आएगा, आयोनाइजेशन चैम्बर के अंदर आएगा। ये बताया था मैं आपको, दिस सैंपल मॉलिक्यूल्स इज इंटरेस्ट इनटू द आयोनाइजेशन चैम्बर, आयोनाइजेशन चैम्बर में आएगा। ठीक है, अब आयोनाइजेशन चैम्बर में क्या रहता है ये भी बताया था मैं आपको। आयोनाइजेशन यहाँ पे जो है एक फिलामेंट रहता है, फिलामेंट से जो है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जो है पास करती, कितनी, 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी जो है पास करते। जैसे समझो सैंपल मॉलिक्यूल्स पे जो है 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी पास की है, तो इस सैंपल मॉलिक्यूल का जो है लास्ट ऑर्बिटल्स का लास्ट बाइंडेड इलेक्ट्रॉन, लास्ट ऑर्बिटल्स का इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, रिमूव हो जाएगा। और रिमूव होकर जो है सैंपल मॉलिक्यूल्स इज कन्वर्ट इनटू द मॉलिक्यूलर आयन, मतलब ये मॉलिक्यूल है और इस कन्वर्ट इनटू द मॉलिक्यूलर आयन में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको जो है बताया था। अगर जो मॉलिक्यूल जो है मॉलिक्यूलर आयन में कन्वर्ट नहीं हुए, मतलब रिमेनिंग, मतलब जो है मतलब वो मॉलिक्यूल्स फॉर्म में रहे, मतलब अपने क्या चाहिए आगे प्रोसेस के लिए, मॉलिक्यूलर आयन आयन चाहिए। अब इफ़ द मॉलिक्यूल, इफ सम मॉलिक्यूल्स डज नॉट कन्वर्ट इनटू द मॉलिक्यूलर आयन, सो दिस मॉलिक्यूल्स इज थ्रो आउट थ्रो बाय द पंप। यहाँ पे एक पंप रहता, वैक्यूम पंप, तो उस वैक्यूम पंप के थ्रू से क्या होते हैं वो रिमूव हो जाते, ये भी बताया था। यहाँ पे जो है इसके ये साइड में बताया था मैं आपको, एक क्या रहती है, रिपलर प्लेट रहती है, और इस रिपलर प्लेट का जो पोटेंशियल रहता वो बताया था मैं आपको कौन सा रहता, पॉजिटिव पोटेंशियल रहता। अब पॉजिटिव पोटेंशियल होने की वजह से क्या होता है ये बताया था कि अब जो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए, मतलब मॉलिक्यूल्स में के जो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव के मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट क्या में हो गया, मॉलिक्यूलर आयन में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है, इस इलेक्ट्रॉन को जो है कैप्चर करने का काम कौन करेगा, दैट द रिपलर प्लेट जो है उसको कैप्चर करने का क्या करेगा, काम करेगा। उसी तरह जो है ये हो गया। फिर बाद में जो अभी इस पे चार्ज कौन सा है, मिस मॉलिक्यूलर आयन, जो भी आयन फॉर्मेशन बाद में क्या होता है, इसका डिसइंटीग्रेशन होता है, फ्रैगमेंटेशन होता है, और फ्रैगमेंट होकर जो है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या M1 डिफरेंट फ्रैगमेंट आयन फॉर्मेशन होते हैं, M1 पॉजिटिव, M2 पॉजिटिव, M3 पॉजिटिव एंड द M4
पॉजिटिव, ठीक है, डिफरेंट आयंस इज फॉर्म्ड, ये बताया था मैं आपको, ठीक है। अरे बताया था, देखो याद रखो, ये मैंने आपको लास्ट में नोट डाउन भी किया था कि मॉलिक्यूल्स को मॉलिक्यूलर आयन में कन्वर्ट करने के लिए 10 to 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी सफिशिएंट है। लेकिन अगर समझो अपन इतनी एनर्जी दिए ना, तो सिर्फ मॉलिक्यूल्स इज कन्वर्ट इनटू द मॉलिक्यूलर आयन, सिर्फ मॉलिक्यूल जो है मॉलिक्यूलर आयन में क्या होगा, कन्वर्ट होगा, मतलब उसका डिसइंटीग्रेशन नहीं होगा, मतलब उसका फ्रैगमेंटेशन नहीं होगा। तो फ्रैगमेंटेशन होने के लिए अपने को क्या चाहिए, इसके लिए एनर्जी चाहिए 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सो जैसे मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूलर आयन में कन्वर्ट हो गया, जिसके पास जो है एनर्जी रिमेनिंग रहती है, एंड बाय दिस यूजिंग ऑफ एनर्जी दे आर अंडरगोस इनटू द डिसइंटीग्रेशन एंड द फ्रैगमेंटेशन बिकॉज ऑफ द अनस्टेबिलिटी। ओके ओके, ये बताया था मैं आपको। और ये बताया अभी चार्ज कौन सा है इस पे, ये जो आयंस और फ्रैगमेंट्स आयन फॉर्मेशन है, चार्ज पॉजिटिव है। और ये जो अपने पास जो रिपेलर प्लेट है ना, रिपेलर प्लेट पे जो है मीन्स पोटेंशियल कौन था, पॉजिटिव है। वी नो दैट पॉजिटिव सेम चार्जेस गेट रिपल टू ईच अदर, मतलब यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शंस होगा, ये इसको क्या कर रिपल करेगा, तो रिपल करने की वजह से क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स वापस जो है बैकवर्ड डायरेक्शंस में नहीं आएंगे, ठीक है, मतलब कहाँ जाएंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शंस में जाएंगे, ये बताया था। ऐसा समझो इसके अपन आगे गए, तो आगे जाने के बाद जो है किसके, इस आयोनाइजेशन चैम्बर के यहाँ पे एक्सीलरेटिंग प्लेट रहती, ये बताया था मैं आपको, द प्रेजेंस ऑफ द एक्सीलरेटिंग प्लेट। और एक्सीलरेटिंग प्लेट में जो है यहाँ पर भी जो है पोटेंशियल जो रहता है इसका निगेटिव पोटेंशियल क्या रहता है, मेंटेन रहता है, किसका, एक्सीलरेटिंग प्लेट का पोटेंशियल जो है निगेटिव रहता है। ये बताया था कितना रहता है, वो बताया था 1 to 10 potential difference is across this accelerating plate is about 1 to 10 1 to 10 1 to 10 किलो वोल्ट, 1 to 10 किलो वोल्ट जो है इसका पोटेंशियल जो है डिफरेंस यहाँ पे क्या रहता है, मेंटेन रहता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, आप इसमें निगेटिव पोटेंशियल इस पे भी, मतलब क्या पे एक्सीलरेटिंग प्लेट पे जो है हैविंग प्रेजेंस ऑफ द निगेटिव पोटेंशियल, तो ये क्या होता है, आयंस जो फॉर्मेशन जो फ्रैगमेंट आयन और मॉलिक्यूलर जो भी है, ये जो है आगे क्या होता है, एक्सीलरेशन का काम, मतलब एक्सीलरेटिंग प्लेट इज वर्क एज अ एक्सीलेटर फॉर द मॉलिक्यूलर आयन और फ्रैगमेंट आयन, फ्रैगमेंट आयन को मॉलिक्यूलर आयन को जो है एक्सीलेट करने के लिए जो है अपने पास क्या एक्सीलेटिंग प्लेट है। एंड एक्सीलरेटिंग प्लेट जो है पोटेंशियल्स कौन सा है, निगेटिव है, एंड वी नो दैट पॉजिटिव निगेटिव रिपल करता है, ये बताया था। और उसके अक्रॉस मीन्स रिपेलर प्लेट के अक्रॉस जो है मेंटेन कितना, अपने को प्रेशर मेंटेन कितना करना, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस कितना मेंटेन करना है, 1 to 10 किलो वोल्ट, ये बताया था। नेक्स्ट जो है इसके बाद जो है जैसे आगे जाएंगे तो यहाँ पे जो है मैग्नेट रहता, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड रहती, ये बताया था। मैग्नेटिक फील्ड का वर्क क्या रहता, ये भी लास्ट में अपन ने जो है डिस्कशंस किए थे। फिर मैग्नेटिक फील्ड के बाद जो है अपना जो यहाँ पे जो है यहाँ रहता दैट द कलेक्टर, क्या रहता, कलेक्टर। और मैं बताया था मॉलिक्यूल्स आयन जो है जो भी है मॉलिक्यूलर आयन और फ्रैगमेंट आयन, ये आए कहाँ पर, ये आते कहाँ पे, मीन्स कलेक्टर प्लेट पे आते हैं। और कलेक्टर प्लेट का जो पोटेंशियल कौन सा रहता है, निगेटिव रहता है। ये सब मॉलिक्यूल ये फ्रैगमेंट आयंस और दिस आयंस इज कम टूवर्ड्स दिस कलेक्टर प्लेट, सो द चार्ज मीन्स चार्ज क्या हो जाएगा इसका, मीन्स न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब जो है आयंस गेट न्यूट्रलाइज। और न्यूट्रलाइज होने के बाद जो है यहाँ पे क्या होता है, करंट क्या होता है बोला था मैं, प्रोड्यूस होता है। एंड दिस करंट विच प्रोड्यूस एट द कलेक्टर प्लेट बिकॉज ऑफ द न्यूट्रलाइजेशंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स आयंस और मॉलिक्यूलर आयन और फ्रैगमेंट आयन, दिस करंट इज डिटेक्टेड बाय द डिटेक्टर। तो ये करंट जो है डिटेक्टर क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा, और डिटेक्ट करके अपने को जो है एक स्पेक्ट्रम देगा, मास स्पेक्ट्रम देगा। मास स्पेक्ट्रम कहीं में कहीं पे रहता है, ये भी मैंने आपको लास्ट में बताया था। ये मास स्पेक्ट्रम जो है m अपॉन में ई वैल्यू, ये क्या है बताता मैं आपको आगे, m अपॉन में ई वैल्यू, m बाई ई वैल्यू एंड इंटेंसिटी अबंडेंस, इंटेंसिटी भी चलेगा यहाँ पे और अबंडेंस भी। तो इंटेंसिटी और अबंडेंस वर्सेस m अपॉन में ई वैल्यू पे इसकी जो है डिपेंड रहता है। डिफरेंट टाइप के अपने को यहाँ पे क्या मिलते हैं, अपने को पिक्स अपने को जो है ऑप्टेन होते हैं, ठीक है। अब जो जिसकी अब मतलब अब पीक हायर है, इसका मतलब उसकी क्या है, इंटेंसिटी हाई है। तो जिस पीक की इंटेंसिटी हाई रहेगी, जिस पीक की इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी, उस पीक को अपन बोलेंगे दैट द बेस पीक। याद रखो पेपर में पूछता है क्वेश्चन, हाँ क्या बोलेंगे, मीन्स बेस पीक, मीन्स द हाईएस्ट इंटेंसिटी पीक इन द मास स्पेक्ट्रम which show their higher abundance in the mass spectrum is called the base। इसकी इंटेंसिटी हाई, दैट द बेस पीक। और जो पीक की जो है m बाई ई वैल्यू जो है हायर है,
ज़्यादा है तो उस m/e वैल्यू अगर समझो उसकी ज़्यादा है तो उस तरह की जो है पीक को अपन जो है दैट्स कॉल्ड सच टाइप ऑफ पीक इज कॉल्ड द मॉलिकुलर आयन पीक। ठीक है, तो दो पीक तो आपको जो है अच्छे से याद रखने के, बेस पीक एंड द मॉलिकुलर आयन पीक। ठीक है, उसी तरह जो है मैंने आपको लास्ट में बताया था कि ये कभी मॉलिकुलर आयन मॉलिक्यूल जो है आगे के प्रोसेस में जो है तभी जाएगा जब उसकी हाफ लाइफ स्पान जो है उसका 10⁻⁻⁶ जो है सेकेंड हो। ठीक है, इससे अगर कम रहा या फिर कुछ भी रहा, मतलब इतना चाहिए अपने को, तो ये प्रोसेस होने वाला नहीं है। ये अपन ने जो है लास्ट में डिस्कशंस किए थे। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो ये हो गया अपना लास्ट का कुछ बातें मैंने आपके सामने जो है क्या किया, इसके बारे में मैंने आप लोगों को जो है थोड़ा सा रिवाइज किया। अब इसके बाद की वीडियो के अंदर जो है आपको मैं आगे की कुछ सम जो है कंसेप्ट आगे के जो भी आएंगे वो आपको मैं जो है बताऊंगा। ठीक है, इफ़ एनी डिफ़िकल्टी अराइजेस बिफोर इन द प्रीवियस लेक्चर अबाउट प्रीवियस लेक्चर के अबाउट अगर आपको जो कोई भी डिफ़िकल्टी अराइज हो रही होंगी तो यू कैन आस्क मी इन ग्रुप और प्राइवेटली। तो आप जो मुझे ग्रुप में पूछ सकते हो, प्राइवेट भी पूछ सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चैप्टर इजी है, आपको जो है बताया था प्रिंसिपल, मतलब वही क्या हो रहा क्या नहीं वो प्रिंसिपल लिखने का। ठीक है, और इंस्ट्रूमेंटेशन बताने का, रिजर्वायर ये वो जो भी इसमें है वो बताने का। ठीक है, ओके, अंडरस्टैंड। आगे बात समझ में।